दुष्यंत चौटाला युवाओं को दारू बेचनी सिखाता है। वो हर परिवार दारू नहीं बेच सकता। अपने डर के कारण ये चुनाव नहीं करवा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी ये सरकार। ये दुष्यंत चौटाला से बड़ा ठग कोई नहीं है इस हरियाणा में। ठगबंधन सरकार ने हरियाणा प्रदेश के युवाओं का भविष्य खराब कर दिया है। हुड्डा साहब ने जितने भी बड़े लीडर थे एरिया वाइज सबको ख़त्म कर दिया है। इनेलो को कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि इनेलो पिछले काफ़ी समय से सत्ता से दूर है। इस बार हरियाणा प्रदेश के युवा खटारा सरकार को, खट्टर सरकार को और दुष्यंत चौटाला को यमुना पार करवा के आएंगे। जो प्रदेश अध्यक्षों की इज्जत वहाँ नहीं हो रही, जो एक पिता पुत्र के मुंह में पार्टी ने पूरे पार्टी की मतलब ख़राब कर दी हरियाणा। उनका खाली एक मात्र लक्ष्य था कि कैसे भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को हराया जाए। ये देखिए हुड्डा साहब ने अपनी गोटियाँ फिट की हैं, उसी चक्कर में लगे हुए थे। कांग्रेस पार्टी का सिर्फ हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एक दो एमएलए उनके साथ है। आप अभी इनके चमची मारने वाला प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ये हुड्डा जैसे चाहेगा वैसे ही काम करेगा। हुड्डा साहब ने कांग्रेस पार्टी का भी भट्टा बिठाने का काम किया है। दुष्यंत चौटाला तो मतलब युवाओं को नशे में धकेल रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं दे रहा। भाई आजकल युवा जो है राजनीति में बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है वो भी आपको बताएंगे। इस समय मेरे साथ जो मौजूद है युवा राजनीति में हमेशा सक्रिय रहे हैं, नाम है राजेश भाकर जी। पूर्व में ये प्रदेश महासचिव रहे हैं युवाओं के। आज जो है इनेलो ने ये कार्यकारिणी को भंग किया हुआ है, लेकिन आज इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि युवा कहाँ गए हुए हैं। क्योंकि राजनीति की अगर मैं बात करूं तो अग्रसर जरूर है, लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो युवा पिछड़ते जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं राजेश जी से। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहला सवाल मेरा यही है, आजकल युवा जो है नशे की तरफ बहुत ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं, और राजनीति की अगर मैं बात करूँ तो राजनीति में बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी जता रहे हैं। तो आप युवाओं को कहाँ देख रहे हैं? युवा भी पिछले आप देख रहे हो 7-8 साल से नशे में है। खट्टर सरकार जब से आई है युवाओं के पास रोज़गार नहीं है। रोज़गार नहीं है तो या नशा कर रही है युवा पीढ़ी, या डकैती कर रही है। आप देख रहे हो दिन भर ऐसा कोई भी शहर नहीं जाता पूरे हरियाणा प्रदेश में जहाँ 2-3 मर्डर ना हो जी। इसकी देन सिर्फ़ और सिर्फ ये खटारा सरकार है। और ये गठबंधन नहीं, ये लठबंधन सरकार है, ये ठगबंधन सरकार है। ठगबंधन सरकार ने हरियाणा प्रदेश के युवाओं का भविष्य खराब कर दिया है। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर दुष्यंत चौटाला की, वो भी युवा नेता उभर करके आए थे, लेकिन आजकल जो किसान आंदोलन के बाद में जो सिस्टम उनका चला हुआ है, आप उसको कहाँ देख रहे हैं? दुष्यंत चौटाला जी बहुत ही स्वार्थी किस्म के लोग हैं। जब तक वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में थे बड़ा मान सम्मान मिला। जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ युवा थे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने उन्हें सांसद बनाने का काम किया। उसके बाद गुमराह करके अपना लालच दिखा के उन्होंने पार्टी से अलग एक और पार्टी खड़ी की, जिसको बताया कि ये चौधरी देवीलाल की विचारधारा की पार्टी है। पर वो स्वार्थी आदमी ने जो चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा की पार्टी थी उसको गिराने की कोशिश की, और हरियाणा प्रदेश के युवाओं के दिलों से खेले वो। उन्होंने हरियाणा प्रदेश के युवाओं से खिलवाड़ किया है, और आने वाले चुनाव में हरियाणा प्रदेश के युवा उनको बख्शने वाले नहीं हैं। जो ज़ोर ज़ोर से स्टेजों से चिल्ला चिल्ला के बोलते थे इस खटारा सरकार को मैं जमुना पार करवाऊंगा, इस बार हरियाणा प्रदेश के युवा खटारा सरकार को, खट्टर सरकार को और दुष्यंत चौटाला को यमुना पार करवा के आएंगे। अभय सिंह चौटाला ने किसानों के हित में, किसान आंदोलन जब चला हुआ था, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था।
बाई इलेक्शन फिर हुआ एलनाबाद से, लेकिन वो जीत दर्ज नहीं करवा पाए। क्या कारण था जिसमें कि किसानों की भागीदारी की अगर हम बात करें वो चीज़ नहीं हो पाई, कारण क्या रहा था? अभी जैसे देख चुके आपने देखा है कि एलनाबाद इलेक्शन था, वहाँ कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी फ्रेंडली मैच खेल रही थी तीनों पार्टियाँ। उनका खाली एक मात्र लक्ष्य था कि कैसे भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को हराया जाए। उस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे, पैराशूट कैंडिडेट थे, जो आलोपा पार्टी है उसके गोपाल कांडा जी के भाई, उनको पैराशूट कैंडिडेट के तौर पे लेके आई थी। उनका लगभग 200 करोड़ रुपए के करीब खर्चा किया गया था। पूरे चुनाव में आपने देखा था सरकारी मशीनरियों का इतना दुरुपयोग हुआ था जो आज तक किसी बाई इलेक्शन में किसी सरकार ने नहीं किया था। जिस दिन पोलिंग हो रही थी शाम को 5 बजे तक, जब तक वोट डल रहे थे, सड़कों पे खंबे लग रहे थे, तार खींच रही थी, नालियाँ बिछ रही थी, वो भी सरकारी संसाधन उसमें इस्तेमाल हो रहे थे। और ये छोटी जीत नहीं है, सरकार के खिलाफ ये चुनाव था। और बीजेपी ने जो जितने भी कैंडिडेट थे अंदर खाने, उनसे सेटिंग की। कांग्रेस के कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई। कांग्रेस ने अपने सारे जितने वोटर्स थे उनको बीजेपी की तरफ वोट डलवा दिए। हुड्डा साहब, तो मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, हुड्डा साहब खुद उधर जाके बिक गए। वोट तो मांगने गए थे, जनसभा करने गए थे पवन बेनीवाल के समर्थन में, उधर जाके हुड्डा साहब को शर्म भी नहीं आई। अपनी पार्टी का ग्राफ गिराने में हुड्डा साहब किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को हराने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने तो खुले तौर पे मंच से कह दिया, इधर मैं कैंपेनिंग तो वोट मांगने तो पवन बेनीवाल के लिए मांगने आया हूँ। पर आप लोग ध्यान रखना, भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है उनके भाई गोपाल कांडा मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। बड़ी शर्म की बात है जो अपोजिशन में बैठे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और वो बोल रहे हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट है, उसका भाई मेरा बड़ा अच्छा मित्र है, उसका ध्यान रखना। उससे ज़्यादा शर्म वाली बात कुछ नहीं हो सकती एक विपक्षी नेता के लिए। आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र किया, और कांग्रेस की अगर बात करें तो अभी अभी एक प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो आप सबके आगे रिजल्ट है, अभी आप लोगों ने देख लिया। कांग्रेस पार्टी का सिर्फ हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और 1-2 एमएलए उनके साथ है। आपने कहीं भी किसी प्रोग्राम में किरण चौधरी जी को नहीं देखा होगा, सुरजेवाला जी को नहीं देखा होगा, कुमारी शैलजा जी को नहीं देखा, कुलदीप बिश्नोई जी को नहीं देखा। हुड्डा साहब उधर सिर्फ इस बार 2-3 जो उनकी सीटें हैं वहीं तक सीमित रहेंगे। हुड्डा साहब ने कांग्रेस पार्टी का भी भट्ठा बिठाने का काम किया है। चुनाव को लेकर के, खासतौर पे पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर के कोर्ट पर जो स्टे लगे हुआ था, कल वो हटा दिया गया है। कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं, हरी झंडी दे दी गई है कि पंचायत के चुनाव जो है वो जल्द करवा सकते हैं, ऐसा मुख्यमंत्री का बयान भी कुछ आया था। तो आप क्या देखते हैं, इतने दिन जब ये पूरे का पूरा सिस्टम रोका गया, क्या किसी प्रकार से गड़बड़ी करने का सिस्टम था या फिर कुछ और? गड़बड़ी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी जो पिछले 13 महीने किसान आंदोलन जो चला था, सब ने ये देख लिया कि किसानों का मूड सरकार के खिलाफ है। सबको पता था कि सरकार एक तरफा इलेक्शन हारेगी। वो अपने डर के कारण ये चुनाव नहीं करवा रहे थे। बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी ये सरकार। इनको पता है कि इन्होंने झूठ बोल के लोगों के वोट लिए हैं और अब इनके कैंडिडेट बीच में आएंगे, इनको जूतों की माला पहनाएंगे। उसी डर के कारण ये 1.5-2 साल इलेक्शन आगे किए हैं। गाँवों में काम नहीं हो रहे, सारे परेशान हैं। और अभी जैसे ये चुनाव होंगे, आप देखना भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इनेलो को कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि इनेलो पिछले काफ़ी समय से सत्ता से दूर है? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ती, जनता की आवाज़ उठाती है। हमें जनता का काम करना है। कोई किसी प्रकार मुसीबत में हो, पीछे आपने कोरोना में देखा होगा कि कोई भी एमपी, कोई भी एमएलए कोई भी बाहर नहीं आया था। किसानों की फसलें नहीं बिक रही थी। सिर्फ और सिर्फ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने मंडी मंडी जाके किसानों की फसलें बिकवाई, उनकी आवाज़ उठाई, विधानसभा में वो आवाज़ उठाई, हज़ारों किटें दी कोरोना टाइम में। और पूरे हरियाणा प्रदेश में एकमात्र विधायक थे जिन्होंने विधानसभा में हर छोटा सा बड़ा मुद्दा, जो भी मुद्दा होता है, सिर्फ अभय सिंह चौटाला जी विधानसभा में उठाने का काम करते हैं। उसके बाद वो काम पूरा होता है। अभी अगर बात करें, निकाय चुनाव होने हैं,
तो क्या पार्टी किसी तरह का ग्राफ ढूंढ रही है? आज आप बरवाला पहुंचे हैं कि कैंडिडेट ढूंढा जाए या आज जो युवा है उसी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए? हमारा चल रहा है यूथ का। पार्टी के पास कैंडिडेट्स की कमी नहीं है, पार्टी के पास बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। वो पार्टी हाईकमान और जो हमारी लोकल बॉडी है, जो हमारे लोकल लीडर्स हैं, वो लोग डिसाइड करके आपके बीच में कैंडिडेट लेके आएंगे। और आज हर घर में हर बंदा यही चाहता है सदैव सच्चा सदैव पक्का। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को साथ देंगे, आने वाले समय में उनकी सरकार बनाएंगे। निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव में भी इंडियन नेशनल लोकदल, अगर और पार्टियां सिंबल पे लड़ेगी तो इंडियन नेशनल लोकदल भी सिंबल पे लड़ेगी और सबसे ज़्यादा अपने प्रत्याशी जिताने का कार्य करेगी। ये कैसे ही बात कही आपने कि और पार्टियां लड़ेगी तो इनेलो लड़ेगी? हाँ, और पार्टियां लड़ेगी, ये हमारी पार्टी हाईकमान डिसाइड करेगी जिस हिसाब से। नहीं तो कैंडिडेट्स तो हमारे तैयार हैं। हमारे पार्टी के जो पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर तैयार है, कैसे इस चुनाव के लिए तैयारी करनी है, कैसे चुनाव लड़ना है। पीछे भी इंडियन नेशनल लोकदल ने बहुत से चुनाव लड़े हैं, बहुत से पार्षद हो गए, एमएलए, एमपी, इंडियन नेशनल लोकदल में बहुत नेता बने हैं। अगर मैं हिसार की बात करूं, हिसार में किस प्रकार से पार्टी ग्राफ बढ़ा रही है? अकेले हिसार की बात करूं तो अगर हिसार में आप पिछले दिनों में देखा होगा कि हमारे खुद के प्रोग्राम चल रहे थे, युवा स्नेह मिलन प्रोग्राम, जिसमें हज़ारों की संख्या में युवा साथियों ने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की नीतियों से प्रभावित होकर इंडियन नेशनल लोकदल का दामन थामा है। उस प्रकार हमारे पास पूरे प्रदेश से कॉल आ रहे हैं कि हमारे इधर भी आओ, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से हम जुड़ना चाहते हैं। और अब सबको पता है, हर युवा को पता है, अगर उनकी कोई आवाज़ उठा सकता है पूरे हरियाणा में तो एकमात्र नेता है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। राजेश जी, एक बात बताइए, आप युवा नेता रहे हैं और अभी की अगर बात करें युवा कार्यकारिणी भंग है और आप फिर भी दौरा कर रहे हैं, क्या कारण है? कारण हमारा एक ही कारण है, इनेलो के कार्यकर्ता, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम कभी इनेलो का कार्यकर्ता कभी चुप शांत नहीं बैठ सकता। उसका हमेशा मन होता है कि वो अपनी पार्टी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करे। हम हमारी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, हमारे नेताओं की जो नीतियां हैं वो लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। हम कौन है लेके जाने वाले? हमारे साथी हमें बुला रहे हैं कि आप लोग आओ और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और इनेलो पार्टी की नीतियां युवाओं के बीच में लेके जाओ। बहुत सारे युवा जुड़ना चाह रहे हैं और आने वाले समय में ये देखना बहुत बड़ा कारण हमारा पार्टी का कैडर दोबारा खड़ा हो जाएगा। पीछे आपने जींद रैली देखी होगी, जो ऐतिहासिक रैली थी। हमारी एक सीट आई थी, उसके बाद लोगों का जोश देखने वाला था जींद रैली में, जहाँ 4 से 5 लाख लोग आए थे द्वारा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को सुनने और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को सुनने। अभी जो भी अगली साल हमारी रैली होगी उसमें देखना युवा सबसे ज़्यादा भागीदारी देंगे। हर विधानसभा से हज़ारों की संख्या में युवा आएंगे। अभी हमारे साथ पवन बॉक्सर जी हैं। पवन जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार जी। पवन जी, ये बताइए, आप किसी दूसरी पार्टी में होते थे, शायद कांग्रेस में, इनेलो में आस्था जताने का कारण क्या था? देखिए जी, हम पहले इनेलो में थे, किसी बहकावे के कारण हम कांग्रेस में चले गए थे। और फिर जो कांग्रेस का कैडर है वो एक समुद्र की तरह है जी। वहाँ आम कार्यकर्ता की कोई इज्जत नहीं होती। आम कार्यकर्ता क्या, अभी आप देख लो, शैलजा जी ने इतना काम किया, जो प्रदेश अध्यक्षों की इज्जत वहाँ नहीं हो रही। जो एक पिता पुत्र के मुंह में पार्टी ने पूरे पार्टी की मतलब ख़राब कर दी हरियाणा में। हुड्डा साहब ने जितने भी बड़े लीडर थे एरिया वाइज सबको ख़त्म कर दिया है, सिर्फ एक पुत्र मोह के कारण। और अब कल जैसे ताजपोशी थी नए प्रदेश अध्यक्ष की, तो उसमें पिता पुत्र के अलावा तीसरा कोई भी कांग्रेस का नेता वहाँ नहीं पहुँचा। जितने भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए उनमें से सिर्फ एक पहुँचा जो उनका चहेता था कांग्रेस का। तो आप क्या मानते हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के एक पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा या घटेगा कांग्रेस की अगर बात करें? ये देखिए, हुड्डा साहब ने अपनी गोटियाँ फिट की हैं, उसी चक्कर में लगे हुए थे। अगर किसी अन्य नेता को बना देते तो उनकी वहाँ नहीं चलती, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इनसे कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि शैलजा जी भी थी पहले, उनसे पहले उनको काम नहीं करने दिया। अभी इनके चमची मारने वाला प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ये हुड्डा जैसे चाहेगा वैसे ही काम करेगा। आप युवा हो, भ्रमण भी कर रहे हो, लगातार युवाओं से मिल भी रहे हो, और अगर मैं बात करूं दुष्यंत चौटाला की, अभी सरकार में है वो, और उन्होंने एक वादा किया था कि
युवाओं को नौकरी में 75% आरक्षण दिया जाएगा, आप कहाँ देखते हैं उसमें? देखिए, दुष्यंत चौटाला से बड़ा ठग कोई नहीं है इस हरियाणा में, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने जितने घोटाले किए हैं पूरे हरियाणा में किसी ने नहीं किए हैं। बीजेपी क्या है, घोटाले चौटाले उससे करवा देती है दुष्यंत से, उसके बाद फाइलें खुली, जांच होगी, वो अभी तक किसी को नहीं पता। दारू घोटाला भी हुआ है, सब चीज़ें हुई हैं। और नौकरियों की बात करते हो, अभी पीछे एक हमारे साथी थे तालू गांव से, पवन, उन्होंने आत्महत्या कर ली बेरोजगारी की वजह से, क्योंकि वो ओवरेज हो गए थे। तो दुष्यंत चौटाला का एक बयान आया था कि उसको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी और नौकरी कर लेता, ये कर लेता, वो कर लेता। अब दुष्यंत चौटाला युवाओं को दारू बेचनी सिखाता है। वो हर परिवार दारू नहीं बेच सकता, क्योंकि वो एक फौजी बनना चाहता था, ना कि दारू का कारोबारी। तो दुष्यंत चौटाला तो मतलब युवाओं को नशे में धकेल रहा है, युवाओं को रोज़गार नहीं दे रहा। और मैं दुष्यंत चौटाला को बोलना चाहता हूँ कि वो कह रहे हैं कि वो कहीं और नौकरी कर लेता। तो दुष्यंत चौटाला जो यहाँ राज कर रहा है वो अपने परिवार में रह के भी कर सकता था। उसको ऐसी क्या मजबूरी आई, वो कहाँ बिका कि उसको इन चीज़ों में जाने के लिए अपना परिवार तोड़ना पड़ा। जो अभय सिंह चौटाला जी की छवि है, उनको इन्होंने इतना ख़राब कर दिया कि वो कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं, युवाओं से मिलते नहीं, युवाओं को धमका देते हैं। लेकिन मैं जहाँ मानता हूँ मैं एक युवा हूँ, अभय सिंह चौटाला जी से साफ और स्पष्ट कोई नहीं है। अगर उनसे काम होता है तो उसी टाइम कर देते हैं पास बैठ के, अगर नहीं होता है तो वो क्लियर बोल देते हैं। और जो इनका वो रहा है अजय सिंह जी का और दुष्यंत जी का, ये लोगों को टोपी बनाते हैं। अजय सिंह तो हमेशा कहते रहते हैं कि इस्तीफा देने से काम नहीं बनते, आप क्या कहते हैं इस बारे में? इस्तीफा देने से काम नहीं बनते, ये कह रहे थे कि अभय सिंह जी का प्रचार हमने किया इसीलिए इलाहाबाद में जीत गया, पहले कह रहे थे। अब इन्होंने अभय सिंह जी के खिलाफ पूरे परिवार ने प्रचार कर लिया, अभय सिंह जी तो फिर भी जीत रहे हैं। तो वो वोट बैंक इनेलो का है, ना कि किसी अजय सिंह का है। देखिए, अगर मैं बात करूं इनेलो के कार्यकर्ता की, वो कटर रहा है, वोटर कटर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं जेजेपी की, जैसे ही जेजेपी बनी तो युवाओं का रुझान वहां हो गया था, तो अब दोबारा कहां देख रहे हैं युवाओं को आप? देखिए, उस टाइम जो युवा विंग थी उसको दुष्यंत और दिग्विजय देख रहे थे। जो हमारे करण अर्जुन भाई हैं वो उस टाइम राजनीति में सक्रिय नहीं थे, और अब लोगों के बीच जा रहे हैं। पहले युवाओं को मतलब लोभ लालच दे के कि तुमको नौकरी देंगे, कारोबार देंगे, इसलिए हमारे साथ लग जाओ। युवा उनका कैडर, उन्होंने खुद का पर्सनल कैडर बना लिया था, लोकदल को छोड़ के खुद के कार्यकर्ता तैयार कर लिए थे, यूथ के जितने भी थे उनके साथ गए हैं। और अब फिर से सबको ये पता चल गया कि ये तो गोलीबाज हैं, सच्चा और स्पष्ट तो सिर्फ अभय सिंह जी हैं। इसलिए जो यूथ है वो दोबारा अभय सिंह जी को पसंद कर रहा है, जो उनकी छवि खराब कर रखी थी। अब युवा जो है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को पसंद कर रहा है और उनसे ही जुड़ना चाहता है, क्योंकि वो साफ और स्पष्ट है। तो दर्शकों, आपने इन युवा नेताओं के विचार सुने, अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, लेकिन एक अपील रहेगी कि सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करें। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।